हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये आखिरी चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का रिवीजन मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले करा दिया था आपको अच्छे से, लेकिन सीयूईटी में ना डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते थे, तो मैंने पूरी की पूरी सीरीज कराई 12 के 12 चैप्टर के एनसीईआरटी को स्कैन करके अंडरलाइनिंग करके आपको अच्छे से कराया और एक एक करके हर एक चैप्टर का एमसीक्यू भी कराया। तो आज ये आखिरी चैप्टर के साथ हमारा बीएसटी पूरा खत्म हो जाएगा। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ट्राई करूंगा शाम तक एनपीओ अपलोड कर दूं और फिर क्लास फाइनल रिवीजन अकाउंट इको बीएसटी का पूरा विद ऑल डिलीटेड पोर्शन, ऑल डेट, डाटा, इंपोर्टेंट कीवर्ड्स, इवेंट, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन, एवरीथिंग कंप्लीट रिवीजन। लेकिन एसपीसीसी ऐप पे जो प्रीमियम मॉक टेस्ट है वो आपको बनाने, आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट फ्री भी कर दिया है। एटलीस्ट वो फ्री वाला मॉक टेस्ट जरूर बना लो और अच्छा लगे तो क्लास बाकी भी मॉक्स बनाना। कंप्लीट पेपर आपको उसके अंदर ही देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले 12 चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। आइडेंटिफाई द राइट्स प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर्स बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ध्यान रखना क्लास, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से ही क्लास क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये कौन से राइट्स है? राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, चूज हर्ड और राइट टू बी अश्योर्ड। तो यहाँ पे देखो राइट टू सेफ्टी तो है ही क्लास, राइट टू इन्फॉर्म भी है, राइट टू चूज को क्लास बदल करना राइट टू क्लास अश्योर्ड कर दिया गया है, राइट टू अश्योर्ड और राइट टू हर्ड, यानी कि ए बी डी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये बात शायद आप लोगों को नहीं पता होगी, राइट टू चूज को क्लास बदल कर 2019 में राइट टू अश्योर्ड कर दिया गया है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्वेश्चन 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 स्टेट कमीशन हैज jurisdiction to entertain complaint with the value of goods and services जो है वो कितना होना स्टेट कमीशन में, यानी कि 20 लाख, ये ओल्ड रूल्स है। एक्सीड 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, बिल्कुल करेक्ट है क्लास बी ऑप्शन। 1 करोड़ रुपए तक डिस्ट्रिक्ट में, 1 करोड़ 1 रुपए से लेकर 10 करोड़ तक स्टेट में, 10 करोड़ 1 रुपए से लेकर ऊपर सारा नेशनल कमीशन में, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड आपको मैच करना है, नेशनल कमीशन में एक्सीड्स 10 करोड़ रुपीस, अप टू 1 करोड़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट है। अपील अगेंस्ट नेशनल कमीशन इन मैटर ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन 1 करोड़ टू 10 करोड़ क्लास स्टेट है, इसका हो गया सुप्रीम कोर्ट। तो ए का हो गया थर्ड, चेक करो क्लास, ए का थर्ड, बी का हो गया फर्स्ट यानी कि बी का फर्स्ट, सी का हो गया फोर्थ यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी करेक्ट है। Fourth question, consider the following fact about the Consumer Protection Act. Getting relief against unfair trade practices by a consumer is called right to herd. देखो रिलीफ जो मिलता है ना बेटा वो राइट टू सीक रिड्रेसल होता है, राइट टू हर्ड नहीं होता। ए गलत है, तो जहां जहां ए है वो हटा दो। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। कितना सिंपल, कितना आसान है, एक ही पॉइंट से। तो पहला वाला पॉइंट गलत है, ए अगर गलत है तो ए जहां जहां होगा वो सब गलत होगा। तो बी स्टेटमेंट सही है। अ सेलर इज नॉट द किंग ऑफ फ्री मार्केट, करेक्ट है। बायर किंग मार्केट होता है किंग। कैविटेम्प्टर मीन्स लेट द बायर बी वेयर, ये भी ठीक है क्लास, यानी कि बी ठीक है, सी ठीक है। राइट टू कंज्यूमर फॉर बीइंग वेल इन्फॉर्म थ्रू आउट हिज लाइफ इज राइट टू इन्फॉर्म्ड, क्लास थ्रू आउट द लाइफ में राइट टू एजुकेशन होता है, इन्फॉर्म नहीं होता है, डी गलत है। फ्रीडम टू कंज्यूमर फॉर एक्सेसिंग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इज राइट टू बी अश्योर्ड, ये भी करेक्ट है क्लास। राइट टू चूज की जगह क्या हो गया क्लास, अब राइट टू अश्योर्ड, यानी कि ई भी करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है फोर्थ क्वेश्चन का। फिफ्थ का, which of the following statement are correct? वीडियो पॉज करके ना एक बार अपने आप बताओ। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सीक प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द कंज्यूमर इंटरेस्ट। तो बताओ क्लास पांचवे का ए करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है क्लास, पांचवे का ए ऑप्शन। बी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज लेट डाउन इन 1947, नहीं, इट इज द, बी गलत है। तो देखो ए करेक्ट है, जहां जहां ए ठीक है, बी गलत है तो ये हटा दो, बी गलत है तो ये भी हटा दो। सी करेक्ट है ही, बिकॉज सी दोनों जगह पे है, तो सी करेक्ट है क्लास पांचवे में। अब देखिए डी, अ बिजनेस हैज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप, करेक्ट है क्लास, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की, डी करेक्ट है। तो ए सी डी ई, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनैक्टेड सेवरल रेगुलेशन डिजाइन टू प्रोवाइड एडुकेट प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर, ई भी करेक्ट है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। ए सी डी ई यानी बी ऑप्शन करेक्ट है पांचवे का। छठा क्वेश्चन, who can file a complaint before the appropriate consumer forum? Any consumer can file a complaint and does not need the service of an advocate, बिल्कुल करेक्ट है क्लास। कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है घर बैठे बैठे ऑनलाइन, उसे कोई भी क्लास एडवोकेट की जरूरत नहीं पड़ती, तो 6 का ये ऑप्शन करेक्ट है। बी है एनी अनरजिस्टर्ड, नहीं रजिस्टर्ड होता है, अनरजिस्टर्ड नहीं होता। द ट्रेडर हु परचेज गुड्स विद द पर्पज ऑफ सेलिंग, द ट्रेडर हु परचेज गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग, वो ट्रेडर जो सामान खरीदा, नहीं सेलिंग पर्पज से नहीं, सेल्फ कंजप्शन के पर्पज से होना चाहिए। कंज्यूमर का रिलेटिव नहीं कंप्लेन कर सकता, मर जाए तो क्लास उसका लीगल हायर कर सकता है। आइडेंटिफाई विच द फॉलोइंग इज नॉट रिड्रेसल एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रिड्रेसल एजेंसी नहीं होता।
मैच करना है क्लास राइट टू सेफ्टी, सेफ्टी में क्या आता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ए का हो गया फोर्थ, तो ए का फोर्थ जहां पे होगा वो करेक्ट होगा, तो ए का फोर्थ यहाँ पर है। बी का देखो, राइट टू चूज या राइट टू अश्योर्ड, फ्रीडम टू एक्सेस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं राइट टू अश्योर्ड, बी का हो गया फर्स्ट, तो यहाँ पे बी का फर्स्ट, डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ए का हो गया फोर्थ, बी का हो गया फर्स्ट। सी का थर्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी कि कंप्लीट डिटेल अबाउट प्रोडक्ट, सीक रिड्रेसल मतलब रेमेडी लेना या कॉम्पनसेशन लेना, ठीक है, रिलीफ लेना, तो इसका मतलब ना 8th क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। 9th, देर आर वेराइटी, ये क्लास सेम मैंने क्लास एनसीईआरटी में कराया था, देर आर वेराइटी इन विच ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्शन टू बी अचीव एक्सपेक्टेड बाई, बिजनेस एसोसिएशन होता है क्लास, गवर्नमेंट होता है, कंज्यूमर अवेयरनेस होता है, लेकिन नेबर नहीं होता, तो बी गलत ऑप्शन है, ध्यान रखना 9th क्वेश्चन का बी गलत है। 10th का, राइट टू सेफ्टी और राइट टू प्रोटेक्टेड, सेफ्टी के अंदर क्लास क्वालिफिकेशन क्वालिटेटिव मार्क आता है, स्पेसिफिकेशन मार्क, आईएसआई मार्क, हॉल मार्क वगैरह, तो ए का फोर्थ हो गया। बी का, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कंप्लीट, राइट टू बी इन्फॉर्म का मतलब क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, राइट टू हर्ड, फ्रीडम टू एक्सेस वेराइटी ऑफ गुड्स, फाइल अ कंप्लेन इन केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद गुड्स, तो कंप्लेन फाइल करना राइट टू हर्ड के अंदर आएगा, और राइट टू अश्योर्ड मतलब फ्रीडम टू एक्सेस वेराइटी ऑफ गुड्स, इसको राइट टू अश्योर्ड बोलते हैं, राइट ऑफ चूज की जगह राइट टू अश्योर्ड आ गया है नाम। तो देखो ए का हो गया फोर्थ, बी का हो गया फर्स्ट, सी का जो है वो है थर्ड, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन करेक्ट है 10th क्वेश्चन का। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू रिगार्डिंग रोल ऑफ एनजीओ, एजुकेटिंग जनरल पब्लिक अबाउट कंज्यूमर राइट, करेक्ट है, पब्लिशिंग पीरियडिकल्स एंड अदर पब्लिकेशन, कंज्यूमर राइट, ठीक है, आस्किंग कंज्यूमर टू अवॉइड लीगल हैसल्स, गलत, कंज्यूमर को लीगल हैसल्स में हेल्प करता है, अवॉइड नहीं करता, टेस्टिंग भी करता है, तो सारे ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन जो है क्लास नॉट ट्रू है। Answer 12 to 16 as per the base of case study given below. Mr. MSC bought an electric iron from the market and paid money through the cash to vendor Mr. X, but she forgot to collect the bill for the deal as a written evidence. The iron was an ISI certified product. Once she was using the iron, she realized that is not working properly. Then she immediately contacted to the vendor Mr. X and asked him to remove the defect in the product or replace it with a new one. The vendor did not listen to her and refused to accept that product is sold by him or her. She discussed the matter with her father and advised her to seek legal help in case of. Finally, she decided to file a case, complaint file करेगी vendor के नाम पे कोर्ट में, but while filing the case she got stuck in between due to non availability of material evidence, यानी कि बिल नहीं था उसके पास before the court such as cash memo, bill of the transaction. Identify the right of the consumer which must excised इन द करेंट सिचुएशन, जो क्लास एक्सरसाइज किया गया है, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू सेफ्टी और राइट टू हर्ट, तो क्या क्लास होगा राइट टू सेफ्टी, वो यहाँ पे सेफ्टी को फॉलो किया गया है क्योंकि उसने आईएसआई मार्क जो है देखकर उसने क्लास प्रोडक्ट को खरीदा है। नेक्स्ट 13, आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर इग्नोर्ड, क्लास कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर ने इग्नोर किया है, क्लास मस्ट ऑब्टेन कैश मेमो, कैश मेमो लिया ही नहीं तो ये इग्नोर किया उसने, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एमएससी गेट्स मिसेस Messer C get a chance या Miss C get a chance to lodge a complaint in court. So which right? तो चांस था क्लास कंप्लेन करने का, तो कहाँ पे क्लास वो कंप्लेन करे, डिस्ट्रिक्ट फॉरम में। ऑब्वियसली क्लास एक आयरन एक प्रेस है, कितने तक का होगा, 1 करोड़ के अंदर ही होगा ना, 1 करोड़ से ऊपर तो नहीं होगा, तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम में। कोई अमाउंट नहीं पता और एक जनरल कॉमन सेंस है कि यार आयरन तो 1000 2000 4000 5000 10000 का होगा खींच के। Under which act class Mrs. C can seek protection to the right or right to consumer, तो कौन सा एक्ट है क्लास, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ऑब्वियसली क्लास एक्ट चेंज हो गया 2019 हो गया है। Which consumer right was violated by the vendor when he refused to listen C and accept the faulty iron, तो क्लास कौन सा राइट क्लास वायलेट हुआ है वहां पे, राइट टू बी हर्ड, कंप्लेन सुनी नहीं गई उसकी तो राइट टू बी हर्ड। डैश कैन नॉट फाइल अ कंप्लेन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कौन फाइल नहीं कर सकता, पर्सन हु बाय गुड्स फॉर कंसिडरेशन पेड कैश ये कर सकता है, पर्सन हु बॉट गुड्स ऑनलाइन ये भी कर सकता है, पर्सन हु परचेज गुड्स थ्रू मल्टी लेवल मार्केटिंग ये भी कर सकता है, तो पर्सन हु परचेज गुड्स फॉर कमर्शियल पर्पस वो कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता, रीसेल के लिए खरीदा है, कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदा तो भैया आप कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते। 18, which of the following is not a responsibility of a consumer under the Consumer Protection Act 2019? Ask for cash memo है, assert yourself in obtained a discount and promotion offers, file a complaint in appropriate consumer forum ये भी ठीक है, respect to the environment ये भी ठीक है, तो बी वाला पॉइंट नहीं है क्लास, बी वाला पॉइंट जो है वो obtain discounts and promotion offer नहीं है, assert yourself into a fair deal ये है responsibility, assert yourself obtain discount ये कोई नहीं है responsibility। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट है।
19 का आइडेंटिफाई द इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्शन। आपने कंज्यूमर प्रोडक्शन का इंपोर्टेंस पढ़ा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है क्लास? फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ, कंज्यूमर पॉइंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है। मोरल जस्टिफिकेशन ये भी बिजनेस पॉइंट ऑफ, ये सी वाला जो है वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू है। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर इग्नोरेंस, ये तीनों पॉइंट उसके अंदर आता है। लास्ट क्वेश्चन है क्लास, कंज्यूमर शुड यूज आईएसआई मार्क इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो पे होता है वो लेना चाहिए, क्योंकि क्लास वो राइट टू सेफ्टी आपका अधिकार है। क्लास आपको सेफ्टी वाला प्रोडक्ट खरीदना है और दुकानदार आपको सेफ्टी वाला प्रोडक्ट दे तो आप भैया आईएसआई मार्क देख के लेना, भले ही थोड़ा महंगा होगा लेकिन एक सेफ्टी होता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड इसके अंदर होता है। 20 का हो गया अभी। ओके तो आप मुझे बताना क्लास कि आउट ऑफ 20 आपकी कितने स्कोर आए। और यहाँ पे क्लास हमने बिजनेस स्टडीज को पूरी तरीके से विद ऑल डिलीटेड पोर्शन अच्छे से क्लास हमने इसको एंड कर दिया है। अब जो भी कुछ बचेगा वो क्लास वन शॉट रिवीजन जब कराऊंगा उसमें अच्छे से करा दूंगा। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, कॉमेंट करके बताना भी और क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ रही, क्या क्या कराना है, सब कुछ मैं करा दूंगा अच्छे से। तो बट इन वीडियोज़ को अच्छे से देखो, अच्छे से सीखो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।